आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिनके बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि आज के वक्त में एक बहुत बड़ी आबादी बच्चे ना होने को लेके बहुत परेशान है। और ये भी आज की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चे ना होने को लेके। अब बच्चे ना होने को लेके क्या नुस्खे हैं, क्या इलाज है, तो हम नुस्खे तो आपको वीडियो बाय वीडियो बताते रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बहुत ख़ास कुछ चंद ऐसी पहचान बता दें जो आप अपने आप को ये समझ सकें कि हाँ, मुझको ये प्रॉब्लम ऐसा है तो हो सकती है, वो आप मैच कर सकें। वो मुख्य 6 कारण मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके आगे मैं आपको नुस्खा बताऊँगा और अलग-अलग आने वाली वीडियो में मैं आपको नुस्खे देता रहूँगा। वो आप जो है इस्तेमाल करके अपने आप को इस चीज़ से जो है फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चे ना होने के कारण। सबसे पहला कारण शरीर काँपना। जैसे कि आपने अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ हमबिस्तरी की, आप दोनों मिले, तो मिलने के बाद जब आप अलग हुए तो आप पहले ये ध्यान दें अपने आप पे कि आपके शरीर में किस तरीके की तब्दीली महसूस हो रही है, क्या आपको चेंजिंग नज़र आ रही है। जैसे पहले के शरीर काँपना, अगर हम बिस्तरी के बाद आपकी बॉडी काँपती है, कँपकँपाती है, आपको कँपकँपाहट होती है बहुत ज़्यादा, तो आप समझ जाएँ कि आपका जो गर्भाशय है, इसको फूल भी कहा जाता है, उसके अंदर गंदी हवा, वायु भरी हुई है। हमबिस्तरी के दौरान बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आएगी। अगर हवा भरी हुई होगी तो हमबिस्तरी के दौरान आवाज़ भी आएगी, बहुत ज़्यादा खच-पच की आवाज़ भी आएगी और बाद में जिस्म में कँपकँपाहट होगी। पहला कारण। दूसरा, हमबिस्तरी के बाद अगर आपकी कमर में दर्द होता है, तो आप समझ लें कि आपके जो गर्भाशय है, वो मोटी झिल्ली का है, वो बहुत सख्त है। कमर में अगर दर्द होता है हमबिस्तरी के बाद, ये भी एक मुख्य कारण इसका हो सकता है। और ये आज के वक्त में सबसे ज़्यादा है, जो कि जांचों में आता है कि गर्भाशय पे सूजन है, कि पेड़ों पे सूजन है, यूट्रस वगैरह में सूजन है। ये आज के वक्त में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, गर्भाशय पे सूजन, उसकी झिल्ली का मोटा होना। दूसरा हो गया। तीसरा कारण भी जान लीजिए। हमबिस्तरी के बाद अगर आपकी पिंडलियाँ, घुटनों से नीचे के जो पैर होते हैं जिनको पिंडली कहा जाता है, वो अगर दर्द करती हैं या ऐंठती हैं, तो आप समझ लें कि आपके जो गर्भाशय है उसके अंदर बहुत ही गंदा ब्लड है और उसकी वजह से यहाँ तक बात आ जाती है कि कई बार उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। तो अगर कीड़े पड़ गए हैं तो भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। कीड़े अगर नहीं भी पड़े हैं, गंदा ब्लड उसमें रहता है, तो भी पिंडलियों में दर्द रह सकता है। और पिंडलियों में अगर दर्द रहेगा तो आपको थोड़ी-सी बॉडी में जो है कमज़ोरी, खून की कमी और हर वक़्त बुखार सा रहना, ये लक्षण भी आपको नज़र आएँगे। तीसरा आपने जान लिया। चौथा, हमबिस्तरी के बाद अगर आपके सिर में दर्द होता है, हमबिस्तरी के बाद अगर आपके छाती में दर्द होता है, तो आप समझ लें कि आपका जो फूल है, जो गर्भाशय है, वो ठंडा हो गया है। चौथा कारण है ये कि वो ठंडा हो गया है, उसमें सर्द हवा, सर्द ब्लड ज़्यादातर जमा हुआ रहता है। और जब ऐसा होता है सर्दी का, तो वज़न भी बढ़ा हुआ रहता है और महीना खुल के भी ठीक से नहीं आता है। कई बार हर महीने आएगा तो
दिन चढ़ जाएंगे, लेट भी हो जाएगा। और कई बार 2-2 महीने हो जाते हैं, 3-3 महीने हो जाते हैं, तब कहीं जाके किसी लेडीज़ को पीरियड आता है। ये हो गया चौथा कारण। अब आप सुन लीजिए पांचवा कारण क्या है। पांचवा कारण बच्चे ना होने को लेके जो प्रॉब्लम होती है, उसमें पांचवा कारण हम बिस्तरी के बाद लेडीज़ के लिए, अगर वो ये कहे कि मेरे सिर में दर्द है, अगर वो सिर में दर्द बताए, तो आप समझ लें कि फूल जो है, जो गर्भाशय है, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस है। जो रास्ता सीधा वीर्य जाने का होना चाहिए, वो डिसबैलेंस है। या तो वहाँ कहीं गांठ बन गई, या उसका मुंह बंद है, या फिर उसका मुंह थोड़ा आउट है, या गर्भाशय जो है थोड़ा सा उलट पुलट गया है। मुख्य कारण एक ये भी आज के वक्त में ज़्यादा है, या तो गर्भाशय का मुंह हटा हुआ है, या बंद है, या कोई सिस्ट गांठ वगैरह बन गई है। सिर में दर्द अगर बताए मिस्त्री की बात, तो ये लक्षण है। छठा कारण, हम मिस्त्री के बाद अगर लेडीज कहे कि मेरी जांघों में दर्द होता है, जांघों में दर्द हो गया, तो आप समझ लें कि गर्भाशय उलट गया है, गर्भाशय उलट गया है। उलट उलट भी जाता है, और कई बार उसकी झिल्ली मोटी भी होती है, कई बार रास्ता बहुत कम हो जाता है, यूट्रेस भी कई बार तंग होता है, और जो नस यूट्रेस और जो बच्चेदानी है, दोनों की जो नस होती है, जो वो भी बहुत ज़्यादा सिमट जाती है, या उस पर कई बार मांस बढ़ जाता है, तो इसमें जांघों में दर्द होगा। ये मुख्य लक्षण आपको जो मैंने बताए, इनको समझ के दिमाग में रख के आप मेरे वीडियो में नुस्खे जो मैं डालूँ उनको आप इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह आपको 100 के 100% फ़ायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। अब आप नुस्खा जान लीजिए उन लेडीज़ों के लिए जिनको बच्चों की ज़रूरत है, सालों हो गए वो औलाद का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, और उनको ऐसे इलाज की, ऐसे नुस्खों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप नुस्खा नोट करें। बिजौरे नींबू के बीज। बिजौरा नींबू एक बड़े किस्म का नींबू होता है, मौसमी संतरा ये नहीं, एक नींबू की नस्ल होती है बहुत बड़ी, उसको कागजी नींबू भी कहा जाता है। तो आप बिजौरा नींबू कह के बीज पंसारी के यहाँ से ले लें, उसको बछड़े वाली गाय के दूध के साथ खाने से गर्भ रह जाता है। इसमें कोई भी कारण हो, जितने भी 6 कारण मैंने आपको बताए, कोई भी कारण हो, ये नुस्खा सामान्य है, सब पे काम करेगा। इसमें गर्मी, सर्दी, मांस का बढ़ना कुछ भी है, सब में ये काम करेगा। आप बिला झिझक नुस्खा बनाएं और इसको इस्तेमाल करें, किसी को बताएं नहीं, ये गुप्त तरीके से करना है, क्योंकि इसमें जो बंधन है बछड़े वाली गाय, ये बछड़े वाली गाय के साथ जो दूध इसका लिया जाएगा, इससे 100 के 100% लाभ ही मिलता है। बहुत 1% ही लोग इसमें फेल होते हैं। और देखिए कितना फ्री का एकदम आसान सा नुस्खा है। बिजौरा नींबू आपको पंसारे के यहाँ से लाने कितने पैसे के मिलेंगे, बहुत थोड़े पैसों पे। बस बिजौरी नींबू के बीज पीसकर बछड़े वाली गाय के दूध के साथ खाने से गर्भ रहता है। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन ये होगी कि बीज कितने खाने हैं, पीसकर तो खाने हैं, लेकिन ये तो बताया ही नहीं। 1 बीज, 2 बीज, 3 बीज, 4 बीज, 5 बीज कितने खाने हैं, किस वक्त में खाने हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 बीज पीसें, बछड़े वाली गाय के दूध के साथ उसको पी जाएं सुबह निहार मुंह। वो भी कब, जब आप ऋतु स्नान यानी कि आप पीरियड से फारिग होकर जो आप नहाएंगी, जो आप स्नान करेंगी, उस स्नान करने के फौरन बाद ये नुस्खा आपको सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करना है। और कितने दिन करना है, लगातार 3 से 7 दिन, 3 दिन या 7 दिन, 3 से 7 दिन, 3 दिन करें सुबह निहार मुंह, सिर्फ एक टाइम बिछड़े वाली गाय के साथ। और हो सके तो सूरज निकलने से पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो सूरज निकलने के बाद कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर पहले रहेगा, सूरज निकलने से पहले। 3 दिन करें या फिर 7 दिन करें। और इसको करने के जैसे
पीरियड से आज फारिग हो गई, आप नहाई, कल सुबह इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, रात को हम बिस्तरी करें। फिर सुबह इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, रात को हम बिस्तरी करें, अपने पति से मिलें, संभोग करें। इसी तरीके से आपको 3 दिन या 7 दिन लगातार करना है। फिर आपको इंतजार ये देखना है कि आपको गर्भ रहा या नहीं रहा। इस तरीके से आप जो है इस नुस्खे से पूरी तरीके से वह औलाद साहिब औलाद बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी दुआ है। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।